नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम और नई साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इस आज हम कराएंगे एलसीएम, है ना। एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे बेटा। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ बात करें, ये होता है लासापा, लासा लिख लीजिए, ठीक है। अगर फुल फॉर्म में लिखा जाए तो लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेटा मासापा, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं मासा, इतना समझ जाइए, ठीक है। मासा से होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि एलसीएम और एचसीएफ। आज हम ज्यादातर कोशिश यही करेंगे कि चैप्टर को समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम पहले समझेंगे इसको कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, ठीक है। इतनी बात देखिए, एलसीएम क्या होता है बेटा। एलसीएम होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणज, अभी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया गुणज। अच्छा, बात करते हैं एचसीएफ की। अगर एचसीएफ की बात करें तो ये होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेटा एचसीएफ, ठीक है। मल्टीपल को तो हम गुणज बोलते हैं और फैक्टर को बोलते हैं बेटा गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। आई बात समझ में? ठीक है, इतना समझ गए आप। केवल आज फोकस करेंगे केवल समझने पर। अगर चैप्टर आपको समझ आ गया तो दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन करने में, ठीक है। ज्यादातर हम समझने पे ध्यान रखेंगे आज। लिस्ट कॉमन फैक्टर, और ये मैंने बताया एचसीएफ। क्या है ये? एचसीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, बात करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए कैसे, किस तरीके से, जैसे कि कोई संख्या लेंगे उससे समझेंगे हम। जैसे कोई नंबर लिया हमने 12, ठीक है। अगर हम बात करें कि 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो याद रखिए एलसीएम क्या चीज होती है। एलसीएम जो नंबर, जैसे कि ये एक ही नंबर दिया है, अगर मुझे 12 का नंबर पता करना है कि 12 का एलसीएम कितना है, तो समझिए या तो वो खुद होता है एलसीएम, या जो नंबर दिया हुआ है उसकी टेबल में। जैसे समझेंगे 12, या तो 12 का एलसीएम या तो 12 होगा। यहां समझ गए इतनी बात? ठीक है। या तो ये 12 खुद होगा एलसीएम, या 12 का गुणज होगा। 12 का गुणज, गुणज है मल्टीपल है, मल्टीपल और गुणज। देखिए मल्टीपल क्या होता है कि 12 की जो टेबल चलेगी, जैसे कि 12 और 12 दूनी 24, और 12 तिया 36, 12 चौक 48, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता चलेगा, ठीक है। ये तो हो गया बेटा, इसका गुणज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये गुणज है, ये गुणज मैंने समझाया है कि मल्टीपल, और मैंने बताया कि एलसीएम क्या होगा, या तो जो नंबर दिया हुआ है 12 ये होगा खुद, ठीक है, या ये जो आगे नंबर हैं इनमें से एलसीएम आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे जब आपको समझ में आएगा। इतना समझिए कि ये इसका मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो 12 के अंतराल से चले, ठीक है। जैसे 12 है, फिर 12 की टेबल में 24 है, 36 है, ऐसे ही 48 से 12 12 जोड़ते चले। यानी 12 का मल्टीपल का मतलब ये है कि 12 का मल्टीपल का ये मतलब है कि हर संख्या में 12 जोड़ते चले। पहले तो 12 लिखा, फिर 12 जोड़ा, फिर 24 आया, फिर 24 में 12 जोड़ा 36। ये इस तरीके से मल्टीपल होता है, ठीक है। अच्छा, बात करें कि इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ में हम यही नंबर ले लेते हैं 12। आई बात समझ में? 12 ले लेते हैं, नंबर लेंगे। ये समझ में आया एलसीएम।
एलसीएम समझ में आ गया कि इसका मल्टीपल करना है। अच्छा, हमें पता है 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, ठीक है। या अगर और कोई संख्या होती, पूछता कि 12 और 48 का एलसीएम बताइए, तो फिर क्या होता, तो हमें मल्टीपल में देखते, मैंने क्या बोला, या तो संख्या खुद होगी और खुद नहीं होगी तो उसके मल्टीपल को चेक करेंगे, यानी वो नंबर जो उसके टेबल में आ रहा हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो टेबल में आ रहा हो, जो नंबर दिया हो। जैसे कि अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी समझ में और आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप भूल जाएंगे। इतना समझिए कि मल्टीपल को क्या कहते हैं, ये एलसीएम में, एलसीएम जो निकालेंगे हमारा जो मल्टीपल में आएगा, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ की बात करें तो बेटा, तो एचसीएफ कहता है कि गुणनखंड, इसके गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए, तो ये फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 6 और 12, ये फैक्टर होंगे इसके। अच्छा, फैक्टर होते क्या हैं, फैक्टर वो होते हैं जो 12 लिखा हुआ है, 12 जो फैक्टर हैं, इन फैक्टरों के टेबल में आता है 12। देखिए, एक का तो टेबल 12 आएगा, यार एक से तो छोड़िए, पर मैंने लिख दिया, एक तो फैक्टर है तो मानना तो पड़ेगा ना, इसीलिए लिख दिया है मैंने। लेकिन देखिए, 2 के टेबल में आता है 12, आता है, 3 के टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है। जिस टेबल में आए एचसीएफ जो नंबर, वही होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं केवल आपको इतना समझा रहा हूं कि ये मल्टीपल है, कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ की बात करें बेटा, तो एचसीएफ में हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड की, इसके गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 12 है। आई बात समझ में? इतना समझिए कि ये जो चीज है वो मल्टीपल है और ये जो चीज है वो क्या है, गुणनखंड है। जैसे 12 के जब हमने एचसीएफ निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से मल्टीपल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अभी और आगे बताता हूं मैं, आप लिखिए, ठीक है। अभी एक कोई, अच्छा चलो यही जगह है, यही बता देता हूं जिससे कि आपको समझ अच्छा आएगा। जैसे कि मैं एलसीएम निकालूं, फाइंड एलसीएम ऑफ, कोई भी नंबर ले लो, 6 लिया, 8 लिया और हमने 12 ले लिया। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। फाइंड द एलसीएम, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैंने या तो ये बोला, या तो जो एलसीएम में जो संख्याएं हैं वो खुद एलसीएम होगी या उसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है, अच्छा एक चीज आप ये देखेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो बेटा सबसे बड़ा नंबर लेंगे। क्या लेंगे? सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 12 है। अच्छा, 12 से 8 कट जाएगा। 12 जो है 6 की टेबल में तो आता है, लेकिन 8 की टेबल में 12 नहीं आता है, तो 12 का मल्टीपल लीजिए। जब बेटा 12 का मल्टीपल लोगे तो कितना होगा, एक तो खुद ये 12 होगा और 12 दूनी 24। पहले हम 12 से चेक किया हमने, तो 12 में 6 के टेबल में तो 12 आता है, लेकिन 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया 24। अब 24 चेक करेंगे, 6 के टेबल में तो 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। अगर इन नंबर, और 12 के टेबल में 24 आता ही है, अगर तीनों नंबरों के टेबल में 24 आता है तो एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। ध्यान रखें, जो भी एलसीएम पूछेगा उसका बड़ा डिजिट उठाएंगे, बड़ा नंबर उठाएंगे और बड़े नंबर का मल्टीपल करके देखेंगे। या तो बड़ा नंबर खुद होगा, मैंने बताया, या तो बड़ा नंबर खुद होगा। अगर वो खुद एलसीएम नहीं होगा तो उसका मल्टीपल होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका एलसीएम कितना हुआ बेटा, 24 हुआ। अच्छा, बात करते हैं हम एचसीएफ की। अगर हमें यहां फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ 12 एंड 18 का, इतनी बात समझ में आई? तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देखना है आपको। उस एक तो हमारा मेथड होता है डिवाइड करके, इस तरीके से करेंगे, जैसे कि 12 से डिवाइड करेंगे 18 में
डिवीजन मेथड जो होता है 12 एकम 12, कितना बचा 6, 6 से 12 में देंगे इसमें तो 6 दूनी 12 बचा। आंसर कितना है HCF कितना होगा 6। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है, ठीक है, जो हम शुरू से सीखा है हमने वो वाला मेथड, ठीक है। लेकिन इस मेथड को हम छोड़ के एक और मेथड देखेंगे कि बेटा इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा देखिए, इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 6 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का, और यही इसका क्या है HCF, यही इसका क्या है HCF है। आई बात समझ में, इतनी आई बात समझ में। देखिए ये तो सीधे डायरेक्ट करने का वो है, मैंने बता दिया है कि अगर 2 संख्याएं दी हैं तो उनका डिफरेंस देख लीजिए, या 3 संख्या भी दी है तो वो भी बताऊंगा किस तरीके से करना है ना। अच्छा इसकी बात करें 6, अब किस तरीके से आया देखिए, जैसे कि 12 था तो मैंने बताया 12 के जब हमने क्या करने हैं फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 और 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, फिर नंबर दिया उसने 18। देखिए 18 के जब हम बेटा फैक्टर करेंगे तो 18 के फैक्टर कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा। फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना आप, फैक्टर का मतलब बेटा ये है कि जो 18 है 18 किन किन टेबलों में आता है, या 18 किस किस नंबर से कट जाएगा पूर्णतः। ठीक है, पूर्णतः किस किस नंबर से कट जाएगा, और आसान भाषा में और समझे तो किस किस टेबल में आता है। ठीक है, 18 1 की टेबल में भी तो आता ही आता है सब नंबर। ठीक है, अच्छा 2 में भी 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। अच्छा 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं, 13 से, 14, 15, 16, 17, अब ये कटेगा 18 से। आई बात समझ में, दोनों के फैक्टर कर लिए हमने। अच्छा बात करें इसमें, इसका मतलब क्या है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ठीक है, यानी 1 2 3 6 ये कॉमन है। लेकिन बात हो रही है किसकी बेटा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब सबसे बड़ा कॉमन क्या है इसमें देखिए, चलिए इसे देख लीजिए। सबसे बड़ा कॉमन क्या है बेटा, देखिए जो 6 है वो क्या है, सबसे बड़ा कॉमन है। 1 तो छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, सबसे बड़ा कॉमन देखना है। 6 के बाद क्या कोई कॉमन है, नहीं, इसीलिए 6 क्या होगा बेटा, HCF क्या होगा, वही तो 6 लिख दिया मैंने HCF। आई बात समझ में। अगर समझ में आया हो तो जल्दी लाइक करें, कमेंट में यस लिखें अगर समझ में आया हो तो, आगे और समझाऊंगा आपको। ठीक है, लिखिए इतना, मैं और बताता हूं जी। देखिए दोस्तों, अच्छा LCM में जो मैंने कराया वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं। लेकिन और मैंने बताया कि आज क्वेश्चन कम कराएंगे, समझाने पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गए आपके तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखेंगे अभी मैंने बताया इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से फैक्टर और LCM और HCF के बारे में बताया कि क्या होता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, जैसे कि 2 की पावर 5 इस तरीके, और 2 की पावर 7 और 2 की पावर 9, इतना समझ में आया, और 2 की पावर है 3। 2 की पावर 5 7 9 और 2 की पावर 3, ये इसने क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसने, राइट। अच्छा इसमें इसने पूछा है कि LCM बताइए और क्या बताना है, HCF बताना है। LCM बताइए और HCF बताना है। अब क्या करें, अब मैंने तो बताया, पावर का तो बताया नहीं आपको, मैंने तो आपको फैक्टर और मल्टीपल बता दिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए पावर में और उसमें पूछे कि LCM क्या है और HCF क्या है, जब क्या करेंगे, तो क्या करना है देखिए। LCM इसमें क्या होता है बेटा, ये मैंने बताया लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी छोटा कॉमन फैक्टर होता है, और ये हाईएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो बेटा इसका तुरंत
अपोजिट करेंगे। जैसे एलसीएम का लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब छोटा होता है, तो छोटे को हम कर देंगे बेटा हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, इतना समझ गए? ठीक है, समझिए अभी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हाईएस्ट है उसका अपोजिट कर दीजिए, कितना हो, कैसा क्या होगा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पावर कहने का मतलब ये है कि जब पावर में क्वेश्चन आता है, जब पावर में क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि जो लीस्ट कॉमन यानी एलसीएम है छोटा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो बेटा इसका बड़ा पावर आएगा। कहने का मतलब देखिए, समझिए, अभी समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है एलसीएम, एलसीएम अगर देखना है हमें तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब पावर हाईएस्ट किसकी है बेटा, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। अच्छा, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 9। आई बात समझ में? ये इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ की बात करें बेटा, स्मॉलेस्ट पावर वाला देखेंगे। स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इतनी बात समझ में? समझिए, एलसीएम होगा तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, और एचसीएफ निकालना है अगर कोई पावर में क्वेश्चन है तो एचसीएफ निकालते समय स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो एलसीएम होगा, और जिसकी पावर कम होगी वो एचसीएफ होगा। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन में पावर हो तो क्या करेंगे? अभी तो पावर पॉजिटिव में थी, अब क्या हुआ, पावर नेगेटिव में हो गई। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव में हो तो क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, मैंने बताया अभी आपको, अगर एलसीएम है तो क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, चलिए, और एचसीएफ निकालना है तो बेटा क्या देखेंगे हम, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, बात करेंगे हम एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, अब हमें पता है। देखिए, बात रखेंगे याद कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमने बताया कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं। अगर नेगेटिव में हो तो याद रखना कि जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नंबर छोटा होता है, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नंबर कैसा होता है, छोटा होता है। तो छोटा वाला देखिए। अच्छा, हमें निकालना क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो अच्छा, हाईएस्ट पावर जब देखेंगे बेटा, तो हाईएस्ट पावर में क्या करेंगे, हमें पता है इनमें सबसे पावर वाला देखेंगे, सबसे बड़ी पावर किसकी होगी, तो सबसे बड़ी पावर होगी 3 की पावर 10, क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है। क्योंकि सबसे कम पावर होती है नेगेटिव में, वही नंबर बड़ा होता है। ठीक है, एचसीएफ में क्या करेंगे, अगर जिसका नंबर, जिसकी पावर बड़ी होगी, क्योंकि एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 की पावर 18। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन ये है नेगेटिव में। नेगेटिव में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए, दोनों लिख लीजिए। ठीक है, समझिए, आप समझना, फिर नोट्स बनाइए। ठीक है, और पॉइंटों को लिखिए, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब, और आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया, आंसर, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, ये सीरीज दी है, ये दिया है और ये दिया है। सॉरी, यहां आपको कॉमा नहीं है, मल्टीप्लाई है, और यहां भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये इधर मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई, राइट? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि आप एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। ये जो संख्या दी है, और इसमें पूछ रहा है कि आप एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। देखिए, एलसीएम में मैंने बताया आपको कि एलसीएम में हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में मैंने बताया जिसकी पावर ज्यादा होगी, है ना। लिस्ट का मतलब क्या है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो
वही नंबर लेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। जैसे 2 से लेंगे, 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मैंने मल्टीपल में बताया था या तो वो नंबर खुद होगा, अगर ज्यादा नंबर है तो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम बड़ा नंबर लेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इनमें पावर सबसे ज्यादा किसकी है? 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5। अच्छा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इतना समझिए, 2 की पावर 5। अब 3 में देखेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6। तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 6 बड़ी है। ठीक है, इसकी पावर ज्यादा है, 3 की पावर ज्यादा। ठीक है, मैंने बताया कॉमन कौन सा लेना है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल एलसीएम में मैंने बताया था जिसका नंबर बड़ा होगा। एलसीएम कब निकालते हैं? जो नंबर बड़ा होगा। तो हमने देखा 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 में कौन सा नंबर बड़ा है? 3 की पावर 6 बड़ा है। ठीक है, फिर बात होती है 5 की। 5 की पावर 6, 5 की पावर 3, और यहाँ कुछ है नहीं, कोई बात नहीं है। तो 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3 है, 2 मिले हमें, तो इसमें जिसकी पावर ज्यादा होगी वो लेंगे, 5 की पावर 6। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा, 5 हो गया, इधर 5 हो गया, 7 और बचा है। 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, केवल इसी में है, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? 3। आई बात यहां तक समझ में? ये तो हो गया एलसीएम। करना क्या है, इनमें कॉमन लेना होता है। क्या होता है? कॉमन लेना होता है। पहले हमने 2 का देखा, इसमें जो कॉमन होता है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। ठीक है, पहले कॉमन देखेंगे और जो नहीं है कॉमन वो भी रखेंगे। जैसे 7 था, 7 इन दोनों में नहीं है, तो हमने 7 की पावर 3 रखा ना। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा? एचसीएफ में देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। तो मैंने एचसीएफ में बताया जिसकी पावर कम होती है। ठीक है, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में कौन सी पावर कम है? 2 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो पावर कम होती है वो हम किस में लेते हैं? एचसीएफ में। ठीक है, अच्छा, बात होती है 3 की। 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, कौन सा नंबर आएगा? 3 की पावर 2। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा, फिर देखेंगे 5 यहां है, 5 यहां है, लेकिन इसमें नहीं है। यहां तो 5 की पावर 6 है और यहां भी 5 की पावर 3 है, लेकिन यहां नहीं है। यहां नहीं है तो अब नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ कहता है कि कॉमन तीनों में होने चाहिए फैक्टर। कॉमन कैसे होने चाहिए? तीनों में होने चाहिए। आई बात समझ में? अगर जो कॉमन तीनों में होगा वही लिया जाएगा और जिसकी पावर छोटी होगी। ठीक है, अगर तीनों में क्या कॉमन था? 2 कॉमन था, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 की पावर इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, 5 है इसमें, 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा? ये तो इसका एलसीएम होगा और ये इसका बेटा एचसीएफ होगा। आई बात समझ में? एचसीएफ को हम केवल उन्हीं नंबरों जो कॉमन होगा वही लेंगे। और कॉमन पावर में क्या बताया था मैंने एचसीएफ में, कि जिसकी पावर छोटी होती है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, एक बार और समझाऊं। जैसे 2 की पावर 5 थी, यहाँ 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 की पावर 4 थी, तो किसकी पावर कम है? 2 की पावर 3 कम है, तो 2 की पावर 3 लिखा। फिर हमने 3 में देखा तो 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 6 है, तो कम किसकी है? 3 की पावर 2, वो 3 की पावर 2 हमने यहां लिखा। आई बात समझ में? आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो तुरंत एक मैसेज करें, यस का मैसेज लिखें जल्दी, यस यस लिखें कमेंट में, जिससे मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन कराता हूं, लिखिए इसको। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये है, ये है, ये, ठीक है, ऐसी संख्याएं दी हैं और इतने का लासा तथा मासा निकालें, और उसने 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस बार। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। आई बात समझ में? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। लासा और मासा पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए क्या करना है, मैंने बताया एलसीएम निकालेंगे तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो लेना है और कॉमन हो। तो देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 10, यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 9 है,
तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 2 की पावर 10। मैंने बताया 2 की पावर 10 हाईएस्ट पावर देखेंगे, जो मल्टीपल में है वही देखेंगे। ठीक है, कौन सा कॉमन है इसमें? 2 की पावर 10। अच्छा, फिर क्या 3 देखेंगे, 3 की पावर 11, 3 की पावर 4, यहां 3 की पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी? 3 की पावर 11। अब यहां से इसमें ऑप्शन में चले जाएंगे, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 11 कहीं दिखाई दे रही है? देखो 2 की पावर 10 इसमें नहीं है, ये कैंसिल हुआ। 2 की पावर 10, 3 की पावर 11 इसमें है, और 2 की पावर 10 और 3 की पावर 11 इसमें है। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे, चलते हैं नेक्स्ट। तीसरे पे जब हम देखेंगे, 5 में देखेंगे 5 की पावर 6 है और 5 की पावर 8 है, यहां 5 की पावर में कोई नहीं है, तो ज्यादा किसकी है? 5 की पावर 6 और 5 की पावर 8, इसका मतलब 5 की पावर 8 ज्यादा है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इन दोनों में देखेंगे 5 की पावर 8 किसकी है? 5 की पावर 8 और ये 7 की पावर 11 आ रहा है, ऑप्शन यही लगा देंगे। अब इसको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन हमें यही मिल गया, करने की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन यही मिल गया आपको, अब ज्यादा करना नहीं है, आपको पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, ये एलसीएम निकालो, एचसीएफ, यही ऑप्शन मिल गया, हो गया ऑप्शन से। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। 5 में मैंने बता दिया 5 की पावर 8। अच्छा, फिर देखेंगे 5 के बाद क्या है? 6 नहीं है, 7 है। 7 की पावर 9 है, यहाँ 7 की पावर 12 है, 7 की पावर 12 लीजिए। ठीक है, फिर 7 के बाद क्या है? 11 है। 11 की पावर 14 है, यहां नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 11 की पावर कितना आएगा? 14। ये पूरा एलसीएम मिल गया। देखिए 2 की पावर 10, 3 की पावर 11, 5 की पावर 8 और 7 की पावर 12 और 11 की पावर कितना है बेटा? 14। ठीक है, अब इसका एचसीएफ भी चेक कर लेते हैं, एचसीएफ कितना आएगा। देखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर इसमें है नहीं, तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है, जब हमें कॉमन देखना होता है हाईएस्ट कॉमन, उसमें एचसीएफ में कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो देखिए 3 की पावर 11 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, सबसे छोटी पावर किसकी है? 3 की पावर 2। मैंने बताया हाईएस्ट इसमें एचसीएफ में जब हम पावर निकालते हैं तो पावर छोटी देखते हैं। ठीक है, पावर छोटी देखते हैं, जिसकी पावर छोटी होती है, तो किसकी पावर है? छोटी है, 3 की। ठीक है, 5 देखिए, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो छोड़ देंगे, इसमें नहीं है। तो 7 देखेंगे, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको भी छोड़िए। 11 केवल इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, छोड़ दीजिए। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा? कि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। ठीक है, अगर ये 9 कुछ लोग ऐसे समझे कि 9 कहां से आया, तो 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये बताने वाला टॉपिक नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं आपको छोटी छोटी चीजें। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा? 9। 9 है क्या? 9, एचसीएफ भी 9 आ गया, ऑप्शन से मिल गया। ठीक है, ये सब चीज आपको इतना आगे करना नहीं है, यही ऑप्शन मिल गया था, वही टिक मार देना है। ठीक है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया है। आई बात समझ में? लिखिए